भागलपुर जिले भर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी गई। सुबह आरती किया गया, इसके बाद शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिव भक्त भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंच रहे थे। भागलपुर के सभी शिवालयों में मेला का माहौल बन गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष यहां जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए थे। मानो पूरा शहर शिव की भक्ति में शिव में हो गया हो। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि महाशिवरात्रि का त्योहार अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और अनोखा त्योहार है। सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इस दिन भगवान शिव का उपासना रखना काफी फलदायी माना जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान भोले अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर शहर के सभी शिवालयों के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। बुरानाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, बरारी पिपली धाम, मनोकामना नाथ मंदिर के अलावे सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। ये बाबा भूतनाथ की असीम कृपा है कि अपने भक्तों को डे बाय डे नित्य दिन हर साल के भांति बढ़ाते ही जा रहे हैं। अपने भक्त सेवकों को आज बाबा भूतनाथ में इस मंदिर परिसर में ही भीड़ रहती थी, जो आज के दिन यूनिवर्सिटी के आगे तक लाइन लगी हुई है। लोग मन्नत करके आते हैं, उनका मन्नत तुरंत पूरा होता है। ये एक प्राचीन और सिद्ध पीठ है, जिसके कारण लोगों का दिन पर दिन आस्था का सैलाब उमड़ता जा रहा है। और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जो भीड़ है ये अति है, जिसका कोई अंत नहीं है। और यूनिवर्सिटी लगभग यहाँ से 700-800 मीटर दूर है और वहां तक ये लाइन क्रॉस कर रहा है और आदमी को पांव रखने का जगह नहीं है। सुल्तानगंज के अजगबीनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल पहुंचे। इस दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल ने अजगबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ व मैया पार्वती की पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां सुल्तानगंज थाना प्रभारी प्रियरंजन, एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी मंगलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने भव्य स्वागत करते हुए बुके व वस्त्र से सम्मानित किया। इस दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल ने अजगबीनाथ मंदिर का अवलोकन करते हुए पहले से बेहतर अजगबीनाथ मंदिर की व्यवस्था पर खुशी जाहिर किए। इस दौरान सामाजिक संगठन के लोग एवं दर्जनों पुलिस बल मौजूद थे। सुल्तानगंज के अजगबीनाथ धाम में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर अजगबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी के द्वारा शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में दर्जनों तरह की झांकी ढोल बाजा गाजा के साथ हजारों शिव भक्त नाचते झूमते हुए पूरे शहर में नगर भ्रमण करते हुए अजगबीनाथ मंदिर पहुंचकर देर रात हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाएगा। रात्रि अजगबीनाथ मंदिर में शिव भक्ति जागरण की प्रस्तुति होगी और थाना परिसर में स्थित शिव मंदिर में विवाह कार्यक्रम के साथ भंडारा एवं अजगबीनाथ मंदिर में प्रसाद ग्रहण कराया भी जाएगा। इसको लेकर थानाध्यक्ष प्रियरंजन, विधायक ललित नारायण मंडल, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू सहित सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन के लोगों ने शिव बारात में शामिल होकर शिव बारातियों का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस दौरान हजारों शिव भक्त एवं दर्जनों पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। आज जगत पिता महादेव का विवाहोत्सव है और इस अवसर पर समस्त देशवासियों के साथ समस्त नगरवासियों का मैं बधाई देता हूं। और अभी हम लोग जो है पूरे नगर परिषद परिवार के साथ मैं अपने अभिभावक माननीय विधायक जी के साथ बारात में शामिल होने बाबा के ही दरबार में जा रहा हूँ। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक तापमान चरम सीमा पर तेज होता चला जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति मजबूत करने पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भागलपुर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की, जिससे पार्टी की मजबूती बने और एनडीए बिहार में 40 में 40 सीट लाए। इसी बाबत पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव को जमकर घेरा और उनकी कई कमियां मिनटों में गिना दी। तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कई भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, सत्ता उनसे दूर होती चली गई। इस बार वह महागठबंधन की सरकार बनाने में सफल तो हो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार समय रहते चेत गए और हमेशा के लिए उन्होंने एनडीए के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया।
राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने बरसते हुए कहा कि लालू यादव एक परिवारवाद के पोषक हैं। वह जो आरक्षण की बात करते हैं उनका आरक्षण उनकी पत्नी, पुत्र और बेटी तक सीमित है। अगर अपने पूरे परिवार से बाहर के लोगों को शीर्ष नेतृत्व दे तो समझ में आएगा कि वह देश के हित के लिए सोचते हैं। हमारी सरकार बने तो वो 400 से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव जीते और स्वाभाविक है कि जब 400 सीटों से ज्यादा की हम बात करते हैं तो हमारे जितने सहयोगी दल हैं उनकी भी जीत हमें सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए देखिए वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की हालात उनकी हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कई भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, सत्ता उनसे दूर होती चली गई। इस बार वो महागठबंधन की सरकार बनाने में सफल हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी समय से चेत गए और फिर अब हमेशा के लिए उन्होंने एनडीए के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। तो उनके टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका पूरा भारतवर्ष एक परिवार है और लालू प्रसाद जी तो परिवारवाद के पोषक है। उनका जो आरक्षण है वो आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उनका आरक्षण अपनी पत्नी तक सीमित है, उनका आरक्षण अपने पुत्र तक सीमित है, उनका आरक्षण अपनी बेटी तक सीमित है। अगर दल के अपने परिवार से बाहर के लोगों को शीर्ष नेतृत्व दें तो समझ में आएगी कि नवगछिया में अपराधियों ने इस्माइलपुर प्रखंड प्रमुख के बेटे को डीएसपी आवास के सामने NH 31 पर ही गोलियों से छलनी कर दिया। गोलीबारी की इस घटना को अंजाम देकर बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। वहीं आनन फानन में जख्मी को इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान इस्माइलपुर प्रखंड प्रमुख मालती देवी के पुत्र मिथुन यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार करीब 6 गोली लगने की बात सामने आ रही है। बताया गया कि मिथुन कुमार एसडीपीओ आवास के सामने NH 31 किनारे गोदाम का निर्माण कार्य करवा रहा था। वहां मजदूर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर 3 की संख्या में अपराधी पहुंचे। सभी अपराधी का चेहरा मास्क व गमछा से ढका हुआ था। अपराधियों ने एक गोली हवा में फायर किया। 6 गोली मिथुन कुमार के शरीर में उन्होंने दाग दिया। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने इस मामले को लेकर कहा कि जब तक ऐसे एसपी नवगछिया में रहेंगे लगातार हत्याएं होते रहेंगे। नवगछिया के एसपी पुराण झा अगर यहां से हट जाते हैं तो नवगछिया का माहौल फिर से शांत हो जाएगा। प्लॉट पे बैठे हुए थे तो अज्ञात अपराधियों द्वारा जो है 3 मोटरसाइकिल से आए और पीछे से उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो वो गिर गए थे नीचे गिरने के बाद उनको वो गोली मार के वो भाग गए। तो जो शूटर होता है ना, शूटर कमाल का होता है। वो तो सीधे जानता है गिराएंगे पहले लाश को लोग देखेगा, हमारा पीछा कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसलिए सावर डीएसपी बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें दो मत नहीं, अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक बात सही है, एसपी नाजायज आ गए हैं, एसपी ठीक ठाक नहीं है और इनके रहने से बहुतों खून होगा। अगर इनको सरकार ने नहीं हटाई तो खून होने में कमी नहीं रहेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। सरकार हमारी सजग है। आदरणीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने 7 साल तक बढ़िया से चला, क्राइम को कंट्रोल कर दिया था, सारे हथियार में जंग लग गए थे। लेकिन एकाएक क्या हुआ नहीं हुआ, ये विभाग के लोग, पुलिस महकमे के लोग जो है ना, अगर ये टाइट हो जाए, अभी भी दारू चल रहा है, बताइए, सब चौकीदार को मालूम है दारू चल रहा है। अगर थानादार ये सतर्क हो जाए, सतर्क हो जाए तो कहीं दारू मिलेगा नहीं, एक बूंद भी नहीं। सब कुछ तो थानेदार ने करवाता है और उसमें से गलत एसपी आ गए हैं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर,
ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज के स्पोर्ट्स क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2024 का आयोजन प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित की गई, जिसमें बिहार एवं अन्य राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य था आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना एवं महिला सशक्तिकरण को और सशक्त करना। वहीं इस कार्यक्रम में 10 टॉप आने वाले खिलाड़ियों को मोमेंटो व पुरस्कार राशि देकर उसे सम्मानित भी किया गया। इस महिला दिवस के अवसर पर आयोजित क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में शहर के दर्जनों गणमान्य शिक्षाविद, समाजसेवी व सैकड़ों महिला पुरुष खिलाड़ी मौजूद थे। क्रॉस कंट्री है और के स्पोर्ट्स के आयोजक हैं यहाँ पे कुंदन जी, और पुराने स्पोर्ट्समैन रहे हैं और हमारे एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज चूँकि महाशिवरात्रि है और साथ ही महिला दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो दोनों के अवसर पर इनके द्वारा ये बहुत सफलतापूर्वक क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया है, जिसमें बालक भी हैं और बालिका ग्रुप भी है। देखिए, ये जो आज नाथनगर ब्लॉक में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका नेतृत्व कुंदन जी कर रहे हैं, जो जिला एथलीट एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य भी हैं, और हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष हैं पिछले 16 वर्षों से, जैद हसन साहब। मैं इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि मैं अध्यक्ष जी से यह आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि लगातार जिस तरह पूरे जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है और आपके अध्यक्षता में हर जगह जो इसका ब्रांच खुल रहा है और इस तरह से इवेंट कराया जा रहा है, ये आगे कंटिन्यू होते रहे। और आपने जो एक आह्वान किया था कि प्रत्येक प्रखंड में होगा, उसका आज आगाज है और भागलपुर जिले के तमाम प्रखंड में यह कार्यक्रम हो। और इस तरह के कार्यक्रम करने से जो बच्चे आज हमारे ग्रामीण इलाके के जो आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक हैं, उनके बच्चे भी दौड़ के बाद नौकरी लेते हैं। भागलपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर इस्माइलपुर प्रखंड क्षेत्र के बिठा में सुबह के 9 बजे के करीब आग लग गई। आग की खबर ग्रामीणों में फैली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। नजदीक में थाना होने की वजह से थाना भी मौके पर पहुंचे। मौके पर ग्रामीण एवं थाने की पुलिसकर्मी ने आग पर काबू पाना चाहा, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया सका। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें कि गांव में शादी को लेकर जोरों से तैयारी हो रही थी। एक ही परिवार में दो शादियां थी। पीड़ित पक्ष बताया कि 2 दिन बाद ही उसकी बेटी एवं उसके भाई के बेटे की शादी थी। लगभग पूरी तैयारी कर ली गई थी। शादी के लिए जेवरात एवं अन्य सामग्री, राशन की भी खरीदारी हो चुकी थी, लेकिन अब ये खुशी गम में तब्दील हो गई। वहीं दोनों परिवारों को मिलाकर 5 लाख से अधिक रुपए की क्षति हुई है।